GMS World School is visioned for a world-class education. जय हिंद, जय संविधान। मैं हूं चंदन सिंह, आप देख रहे हैं ATC फास्ट न्यूज। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में एक होटल में अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर भोला सिंह ने आरक्षण विरोधी कांग्रेस के विषय पर एक प्रबुद्ध बैठक की और प्रेस वार्ता की। पत्रकारों को कांग्रेस के आरक्षण विरोधी के बारे में बताया। कब कब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आरक्षण के विरोध में कैसे कैसे कार्य किए और राहुल गांधी ने विदेश में जाकर आरक्षण के विरोध में बातों के बारे में भी अवगत कराया। जब अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर भोला सिंह से लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के मंत्रियों द्वारा संविधान बदलने के सवाल किया तो मंत्री जी ने क्या कहा, सुनते हैं। सर ये बताइए, जैसे आज राहुल गांधी जी का पुतला फूंका जा रहा है, आधार बताया जा रहा है कि उन्होंने विदेश में जाकर आरक्षण विरोधी भाषण दिया। लोकसभा चुनाव से पहले आपके ही मंत्रियों ने, यानी कि भाजपा पार्टी के मंत्रियों ने संविधान बदलने की बात कही थी। तब आपने किसी मंत्री का पुतला क्यों नहीं फूंकने की बात कही? देखिए, हमारे किसी मंत्री ने संविधान बदलने की बात नहीं की, ना हमारी किसी पार्टी के कार्यकर्ता ने संविधान बदलने की बात की। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो देश के गरीबों के, देश के युवाओं के, देश के महिलाओं के, देश के दलितों के, देश के OBC के, आदिवासी के साथ में खड़ी है। और 10 साल में मोदी जी ने देश के हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, इस देश का नागरिक है, उसको जो जीवन यापन की आवश्यकता चाहिए उसको योजनाओं के माध्यम से देने का काम किया बिना किसी भेदभाव के। और मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में देश के हर समाज को योजनाओं का लाभ तो मिला ही मिला, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन से जुड़े 5 स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम हमारी सरकार ने किया। संविधान को संवैधानिक रूप से दर्जा देने का काम हमारी सरकार ने किया। और सर्वाधिक आज़ादी से लेकर 2014 तक सर्वाधिक SC, ST, OBC महिला मंत्री मोदी जी के मंडल में बने। सर्वाधिक राज्यपाल SC समाज के इन 10 सालों में मोदी जी। ये तो बात बता। सांसद डॉक्टर भोला सिंह से अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं की छात्र क्षतिपूर्ति शुल्क के इस सरकार में रुकने के बारे में और छात्र छात्राओं की इसी वजह से अंक तालिका व डिग्री के रुकने के बारे में सवाल किया तो मंत्री जी खुद पत्रकारों से ही शिकायत पत्र मांगने लगे। सुनते हैं अनुसूचित मोर्चा के भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर भोला सिंह को। अनुसूचित जाति के छात्र छात्राएं बहुत से ऐसे हैं, जब से भाजपा सरकार आई है तब से उनकी छात्र क्षतिपूर्ति शुल्क नहीं आया है, जिसकी वजह से उनकी डिग्रियां रुकी हुई हैं और वो आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जो पहले छात्रवृत्ति होती थी, एक तो उसका अमाउंट सरकार ने बढ़ाया। उसमें पहले जो व्यवस्था थी उसमें आपके टेक्निकल भी जोड़ा है, मेडिकल भी जोड़ा है। और 125 सीटें जो हमारे SC समुदाय के छात्र अगर विदेश में कोई पढ़ाई करने जाते हैं तो फेलोशिप के माध्यम से 125 सीटें 125 छात्रों को हमारी सरकार सालाना विदेश में पढ़ाई करने के लिए भेजती है। अगर आपने बात की किसी की छात्रवृत्ति रुकने की, अगर कोई मैटर व्यक्ति कहते देंगे तो उसका जो समस्या होगी उसका समाधान करके उसको दिलवाने का काम करेंगे। नहीं, जो समस्या आएंगी उन्हें कराएंगे या कोई आदेश पारित कराएंगे जिनकी रुकी हुई है उनकी आदेश ऑलरेडी पारित है। 125 छात्र जा रहे हैं, मैं आपको सूची दे दूंगा, जो सालाना विदेश में पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। और अपने देश में सांसद मेरे विदेशों से बात नहीं हो रही, मैं अपने देश की बात कर रहा हूँ। देश में जो छात्रों को छात्रवृत्ति मिली है उसकी सूची आपको। जितने भी प्राइवेट ITI कॉलेज हैं उनमें SC ST कोटे से
छात्रों का एडमिशन लिया जाता है, लेकिन उनकी पासबुक उन्हें तक नहीं दी जाती। सब कॉलेज रख लेते हैं, जो उनकी 20-22 हज़ार रुपये स्कॉलरशिप आती है, उसमें से कुछ उन्हें नहीं दिया जाता, सब रख लिया जाता है। हकीकत है। अगर ऐसा कुछ आपके पास विद्यालय का नाम है तो हम उसकी जांच करा लेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। आपके नोडल अधिकारी हैं यहाँ पर, उनसे पूछ सकते हैं कि किस विद्यालय में कितना आपके पास आपने विषय रखा है ना, अगर आपके पास किसी की शिकायत है उसका नाम हमें बता दीजिए। सरकारी अधिकारी जो हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं आपके अधीन सरकारी है, अधिकारी हो, वो आपको क्यों गुमराह करते हैं ऐसे? सरकारी अधिकारी हो, कोई संस्था हो, उसका नाम आप बता दीजिए, हम उसकी जांच करा के उस पर इंक्वायरी करके एक कार्रवाई छोटी सी करेंगे। बात ओके सर। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब हापुड़ के पत्रकार भाजपा के किसी भी मंत्री से विभागीय सवाल करते हैं तो पत्रकारों के सवालों के जवाब देने के बजाय पत्रकारों से ही शिकायत पत्र मांगते हैं, जबकि मंत्रियों के अपने विभाग के अधिकारियों से इन सवालों के जवाब मांगने चाहिए, ना कि पत्रकारों से शिकायत पत्र। हापुड़ से कॉस्मिक न्यूज व एटीसी फास्ट न्यूज के लिए चंदन सिंह की खास रिपोर्ट। मुझे यानी चंदन सिंह को इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक देखते रहिए एटीसी फास्ट न्यूज। जय हिंद, जय संविधान।